उधर लगता है थोड़ी थोड़ी इज्जत कम होने लगी है आप। है ज्यादा ही कम हो रही है। क्या किया जाना चाहिए इसका? है? चलो अपन इज्जत बढ़ा दे आपकी, बताओ क्या क्या इज्जत बढ़ जाएगी। सबसे पहले क्या बढ़ा अपन ने? नाइट्रोजन युक्त होते हैं कौन कौन से? तीन होते हैं, चार? कौन कौन से? नाइट्रेट अमोनिकल, नाइट्रेट अमोनिकल और एमाइड। अमोनियम, अच्छा, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन। इसको नहीं याद, मुझे मालूम है। देख ले और देख ले उसको, देख ले, ये देख ले, बंद कर उसको। अमोनियम सल्फेट में फोस्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन कितना होता है? सल्फर? क्या बात है यार, ये तो मामला हट रहा है। अमोनियम फॉस्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितना होता है, बताओ रे? हैं? 20 से 25। चल तो ये बता, कैन में नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है? हैं? हाँ। कौन बोल रहा है इंटेलिजेंट? एक बार बोलना, पीछे खड़ा कर दे उसको। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। खुद के नाम से नहीं तो पड़ोसी को पूछूंगा, फिर ध्यान रखना, आके मैं बजा दूंगा, ध्यान रखना। फिर नहीं खड़ा हो रहा रवि? किसने बोला, बताओ? पीछे से? इसके पीछे कौन है? खड़ा हो जा। तूने बोला था ना, खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ। अरे तेरा आगे ये। हाँ। है? नहीं बोला? अगर जो खड़ा नहीं होगा उसकी मम्मी कसम, मम्मी की कसम, अगर झूठ बोला तो सिलेक्शन तो क्या कहीं जिंदगी में लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। इसने नहीं बोला 25 को, किसने बोला? हाथ खड़े करो। खड़ा हो चुपचाप ही। मम्मी की कसम लगा रहे, मम्मी, अगर मम्मी से कोई बड़ा नहीं होता है। हैं? हाँ, खड़ा हो। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो ठीक है। अब बता तू तो। चल बैठ जाओ आप। बता, कैन में नाइट्रोजन कितनी होती है? कैल्शियम? अमोनियम सल्फेट में फॉस्फोरस? चौबीस? 24 होती पक्का? 24.5 या 24.5? तो सल्फर कितना होता है फिर? सल्फर नहीं होता है? कड़ा चूक हो गया। बैठ, कड़ा चूक हो गया भाई साहब। चलो ठीक है, अपन क्या पढ़े थे अपन? सबसे पहले फोस्फोरस में पहला कौन सा लगाया, बताओ? जल में घुलनशील हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फोस्फोरस युक्त ऊतक हो गया। अब थर्ड कौन सा पढ़ेंगे, बताओ? जल में घुलनशील कौन सा होता है? मोनोकैल्शियम। ये कौन सा होता है? डाई कैल्शियम। ये कौन सी मृदा उपयोग करते हैं? क्षारीय व उदासीन। ये किस में करेंगे? अम्लीय मृदा। किस में करेंगे? अम्लीय। ठीक है। अब बताओ थर्ड कौन सा है? जल व साइट्रिक अम्ल में। साइट्रिक अम्ल में क्या हो गया? अघुलनशील, अघुलनशील फोस्फोरस युक्त उर्वरक, फोस्फोरस युक्त उर्वरक। ठीक है। बताओ ये कौन सा होता है? ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। कौन सा बताओ? ये उर्वरक कौन से होते हैं? उर्वरक ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। ट्राई कैल्शियम क्या होते हैं? फोस्फेट। ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। ट्राई कैल्शियम फोस्फेट फॉर्मूला क्या होगा, बताओ? क्या होगा? सी ए, क्या हो गया? 3। और कौन सा हो गया? PO4 का होल ट्वाइस। सर कैसे आएगा? Ca+2 तो होता है,
और PO4 माइनस क्या होता है, क्या होता है बताओ, 3 माइनस क्या होता है, 3 होता है। तो ये सही होता है, यहाँ चली जाएगी, सही होता है यहाँ। अपना दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो कौन सा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। अरे भाई, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, बताओ किसमें घुलनशील होगा, क्या होगा रे, PO4-3 किसमें घुलनशील होगा, जल व साइट्रिक अम्ल में। साइट्रिक अम्ल में क्या होते हैं, क्या होते हैं, अघुलनशील। कौन से होते हो, अघुलनशील होते हैं, होता है, अघुलनशील होता है। जल में घुलनशील कौन सा होता है बताओ, जल में घुलनशील H2PO4 माइनस, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील HPO4-2, और जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील कौन सा हो गया, PO4-3 को कर लोगे। और इसका उपयोग करेंगे लंबी अवधि वाली फसलों, इसमें करेंगे बताओ, उसका लंबी अवधि वाली फसलों में करते हैं। कौन सी मृदा में करेंगे, अधिक अम्लीय मृदा। इसका उपयोग कहां करेंगे बताओ, इसका उपयोग करेंगे अधिक अम्लीय मृदा। वो तो अम्लीय मृदा कौन सा बताओ, अधिक अम्लीय मृदा, अधिक अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा वह कौन सा हो गया, कार्बनिक मृदाओं में, वह कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है, कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है, में किया जाता है, ठीक है डियर। और इसका उपयोग कहां किया जाएगा, लंबी अवधि वाली फसलों, इसमें करेंगे बताओ, लंबी अवधि। इसका उपयोग उपयोग लंबी अवधि वाली फसलों में करते हैं, लंबी अवधि वाली फसलों में करते हैं, वाली फसलों में करते हैं। जैसे बताओ, बताओ कौन सा हो गया, करते हैं। जैसे कौन सा हो गया, जैसे हो गया अपने पास चाय, नारियल, ठीक है, ऐसी फसलों में। चाय हो गया, कॉफी हो, किस बात करता हो, कॉफी में कर सकते हो। मतलब जो लंबी अवधि वाली फसल होती है उसमें अपन इसका उपयोग करते हैं, किसका बताओ, जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील फास्फोरस। जल व सबसे पहले जल में घुलनशील कौन सा होता है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। जल में साइट्रिक अम्ल में घुलनशील कौन सा हो गया, ट्राई कैल्शियम। ये कौन सा हो गया, ट्राई कैल्शियम। वो कौन सी मृदा में करते हैं, उदासीन व क्षारीय मृदा। ये कौन सा करते हैं बताओ, अम्लीय मृदाओं में। अरे कौन सा करेंगे, अधिक अम्लीय व कौन सा हो गया, अधिक अम्लीय व कार्बनिक मृदा, अधिक अम्लीय व। इसका उपयोग लंबी अवधि वाली फसलों में करते, धीरे धीरे सोल्यूबल होता है, बहुत ही कम होता है सोल्यूबल। क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पौधे को प्राप्त होता रहता है। और आप खुद को मालूम, लंबी अवधि वाली कई वर्षों की होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, पौधे को प्राप्त होता है। तो 3 प्रकार के पढ़ने पड़ लिए इनमें, ठीक है, थ्योरी टाइप लिख लिया। अब सब में क्या लिखेंगे बताओ, इसमें एग्जाम्पल, थ्योरी हो गई। अब रखने वाली चीज लिखेंगे कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले किसकी बात बताओ, कौन सा बताओ, जल में घुलनशील, किसकी बात करते हैं, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक, ठीक है। बताओ इसमें कौन कौन सा हो गया, जैसे बताओ कौन सा हो गया, एक कौन सा हो गया, SSP। दूसरा कौन सा हो गया, DSP। तीसरा कौन सा हो गया, TSP। चौथा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, MAP। कौन सा हो गया, MAP। पांचवा कौन सा हो गया, DAP। कौन सा हो गया, और छठा कौन सा हो गया, ASP। उसका मतलब ASP। बताओ कौन सा हो गया, SSP, DSP, TSP, MAP, DAP। और इसका मतलब क्या होता है बताओ, कौन सा हो गया, सिंगल सुपर फोस्फेट, सिंगल सुपर फोस्फेट की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर कौन सा बताओ, डबल सुपर फोस्फेट। कौन सा हो गया, डबल सुपर फोस्फेट, डबल सुपर फोस्फेट। इसमें कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, ट्रिपल सुपर फोस्फेट, ठीक है। इसमें कौन सा हो गया, अमोनियम। कौन सा हो गया, मोनोमोनियम फोस्फेट। इसमें कौन सा बताओ, डाई अमोनियम, कौन सा हो गया, फोस्फेट, डाई अमोनियम फोस्फेट। ये कौन सा बताओ, अमोनियम, अमोनियम, कौन सा हो गया, सल्फेट फोस्फेट,
कौन सा हो गया? फॉस्फेट। बताओ कौन सा हो गया? सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, मोनोअमोनियम फॉस्फेट और डायमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फेट सल्फर। इसमें कितना बताओ? कितना हो गया? 16%। कितना होगा इसमें? 16% क्या होगा? P2O5। इसमें कितना हो गया? 32% क्या होगा? P2O5। इसमें कितना हो गया? 48% क्या हो गया? P2O5। 16 दूना 32, 16 3 48। सिंगल, डबल और ट्रिपल, 16 दूना 32, 16 3 48। इसमें भी कितना होगा? 48% क्या होगा? P2O5। और यहाँ पर डीएपी में कितना होगा? 46% क्या होगा? P2O5। ठीक है। और यहाँ पर कितना बताओ? 20% क्या होगा? P2O5। क्या होगा? P2O5। अन्य पोषक तत्व की बात करते हैं, कौन कौन से बनने होता है। तो यहाँ पर होता है 19% क्या होगा? 19% क्या हो गया? कैल्शियम। और 12% क्या होगा? सल्फर हो गया। और 0.3% क्या होगा? मैग्नीशियम। क्या हो गया? मैग्नीशियम। यहां पर बात करें टीएससी में कितना हो गया? 14% तो क्या होगा? कैल्शियम। और 1% क्या होगा? सल्फर। यहां पर क्या होगा? 11% क्या होगा? नाइट्रोजन। यहां पर 18% क्या होगा? नाइट्रोजन। यहाँ 16% क्या होगा? क्या होगा? नाइट्रोजन। और 13% क्या होगा इसमें? सल्फर। क्या होगा? सल्फर। सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने डीएपी और कौन सा होता है? एसएसपी। ये तो अपने को मालूम होना चाहिए आधी रात में भी। और उसके बाद कौन सा हो गया बताओ? एमएपी। इनका तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। बताओ एसएसपी में फॉस्फेट की मात्रा कितनी होती है? कैल्शियम कितना होता है? और सल्फर कितना होता है? इसलिए बोला तिलहनी फसलों में एसएसपी उर्वरक का उपयोग है। का कारण क्या होता है इसमें? कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, तीनों तीनों अतिरिक्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। बताओ डीएसपी में कितना हो गया? 32। और इसमें कितना? 48। ये बस थोड़ा याद रखो, ये तो याद नहीं रखना, बस एक थोड़ा आइडिया रहे भाई इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। और ताकि अपने कोई पूछे कि बताओ इनमें से किस पोषक, किस उर्वरक में द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो एक आइडिया होना चाहिए। बाकी अपने को ये तो इंपॉर्टेंट आपको मालूम है। डीएपी, डीएपी बताओ फॉस्फोरस कितना होता है? और नाइट्रोजन कितना हो गया? 18। अब 18 46 याद रहता अपने को, लेकिन मालूम ही नहीं था भाई कौन सा क्या होता है। बताओ डीएपी में नाइट्रोजन कितना होगा? 18। और फॉस्फोरस कितना होगा? दो तरीके याद करने के, दो तरीके याद करने। अब बताओ डीएपी होता है वो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक है। तो जो युक्त उर्वरक वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? इसलिए फॉस्फोरस ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगा। इसलिए बताओ क्या होगा? बताओ 46 क्या होता है और 18 क्या होगा? बस एक तरीका याद करने का, क्या होता है डीएपी में 18 और 46 याद रहता है ना, 18 और 46। लेकिन ये मालूम होता है फॉस्फोरस कितना होगा और नाइट्रोजन कितना होगा। तो ऐसे याद रखो डीएपी कौन सा होता है? फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। फॉस्फोरस युक्त उर्वरक ज्यादा क्या होगा बताओ? फॉस्फोरस होगा। क्या होगा बताओ? फॉस्फोरस। चलो बताओ कितना होता है? बताओ नाइट्रोजन कितना होगा? 18। और फॉस्फोरस कितना होगा? कौन सा होता है? 46। कर लोगे आप इसमें। और यहाँ पर बताओ कितना होता है? 20% क्या होगा? और 16% क्या होगा? और क्या होता है? 13% क्या होगा? अपने को मालूम होना चाहिए। अब इससे ये मालूम है कौन से उर्वरक में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो ये अपने को याद रहेगा, ठीक है। और एमएपी में कितना बताओ? पागल आदमी है, गधा आदमी है। सर सूचक पौधा यहाँ सर मैग्नीशियम और कैल्शियम के पौधे नहीं लिखवाए थे क्या? उनके नहीं होते, सल्फर का लिखाया था। पागल हो गए? नहीं लिखाया जब तो नहीं लिखाया ना। और पोषक तो चल रही है अभी फिलहाल। नेक्स्ट टाइम ऐसे कमेंट करोगे ना बीच में ब्लॉक कर दूंगा, यहाँ से ध्यान रखना। कौन सा पूछ रहा है? सूचक पौधा। नहीं यार, मतलब ये ऐसे होते हैं जो कचरा टाइप होता है। यहाँ पर अपन इतना अच्छा मुद्दा चल रहा है, वो क्या पूछ रहा है? सूचक पौधा। और कमेंट भी इतना बड़ा कर रहा है ना, जिसको ऐसे लग रहा है भाई इसको तो ये नहीं लिखा है तो मर जाएगा। अरे लिखा दिया मैंने आपको, लिखा है कि नहीं लिखा है? सल्फर का क्या होता है? राया होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम का होता है नहीं, इसलिए नहीं लिखा है। पागल आदमी। ठीक है। सल्फर का बताओ। अब देखो इसमें भी होता है। एसएसपी में कैल्शियम कितना होता है? 19। और सल्फर कितना होता है? 12। अब बात ये भी होती है सर 19 और 12 भी याद रहता है हमारे, लेकिन मालूम ही नहीं रहता कैल्शियम कितना होता है, सल्फर कितना होता है। बताओ कैल्शियम ज्यादा अक्षर किसमें और कम अक्षर किसमें? ज्यादा मतलब क्या हो गया? ज्यादा। कितना हो जाएगा? 19। का मतलब कितना हो जाएगा? 12। जुगाड़ी उठाना पड़ता है और कोई कारण नहीं होता। सही बता रहा हूँ बात। एग्जाम में ऐसे जुगाड़ी काम आते हैं। नहीं तो वहां पर है ना, एक बार तो यूरिया में नाइट्रोजन 46 देख दिमाग खराब होता है। देखो दादा इतना तो किस्मत अच्छी नहीं है कि अपने को यूरिया में नाइट्रोजन पूछेगा। और जहां इजी क्वेश्चन आता है दिमाग डूबने लग जाता है आदमी। यार इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं है कि गेहूं का बोटनिकल नाम पूछ रहा है। देखो एक बार कुछ ना कुछ, मतलब टिट्रिकम की जगह ट्रिटिकम तो नहीं लिख रखा है। हाँ हो जाता कई बार ऐसा।
तो ये चीज, इसको याद करने का तरीका क्या बताओ? ये तो आपको 16, 32 और थोड़ा 38, ये मैंने बता दिया आपको। डीएपी कैसे याद करोगे? और ये 48 क्या होगा? 11। ये थोड़ा याद रखना। बस इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें पूछा जाता है कैल्शियम और सल्फर। तो कैल्शियम कितना हो गया और सल्फर कितना हो गया? तो अपने को 16, 19, 12 याद रख। मैग्नीशियम कोई नहीं पूछता, लेकिन एक याद रखना में 0.3 पाया जाता है, क्योंकि एकमात्र ऊर्जा इसमें तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाया जाता है। कौन सा बताओ? एसएस। कर लोगे आप इसमें? कैल्शियम ज्यादा अक्सर कितना हो गया? 19। डन हो गया? याद हो गया आपके? पूछूंगा मैं। अरे वाह, बताओ, दोबारा बताओ आप। फॉस्फोरस कितना बताओ एसएसपी में? कैल्शियम, सल्फर, डीएपी, नाइट्रोजन क्या होता है? 46। 18 होता है। कितना होता है? 18। फॉस्फोरस, अब मैं फॉस्फोरस बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। होता क्या होता है? तो आपको मालूम है कि नहीं है? और है कि नहीं बताओ? मालूम है तो बताओ दूसरा कौन सा है? बताइए तो कौन सा दूसरा कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? साइट्रिक अम्ल। इस बात करता हूँ, कौन सा हो गया? साइट्रिक अम्ल में। इस बात करता हूँ, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, युक्त उर्वरक। ठीक है, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। बताओ एसएसपी में नाइट्रोजन कितना होता है? 16। अरे गेंडो होता ही नहीं है, बस 16 याद इनको। डीएपी नाइट्रोजन है, एसएसपी फॉस्फोरस, सल्फर, 12, कैल्शियम। हाँ तो फिर आप कैसे कर रहे हो? अब मैंने पहले लिखा है इसलिए पहले बोल रहे हो। अच्छा 19 लिखा है पहले ने। अरे गेंडो थोड़ा ध्यान तो रखो, 19 और 12 संख्या याद करो, फिर बाद में आपको कैल्शियम में सल्फर कौन सा होगा? ज्यादा है तो ज्यादा और कम है तो कम है। बताओ डीएपी में फॉस्फोरस कितना होता है? एसएसपी में नाइट्रोजन कितना होता है? नहीं होता है। कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। क्या बात है, टैलेंटेड बन गए वैसा। अब बात करें कौन सा डाई, इसमें एग्जांपल कौन सा हो गया? एग्जांपल कौन सा हो गया? डाई कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा हो गया? डाई कैल्शियम कौन सा हो गया? फॉस्फेट। ठीक है, और इसमें कितना बताओ? डाई कैल्शियम फॉस्फेट कितना होगा? 33% क्या होगा? P2O5। और 21% क्या होगा इसमें? कैल्शियम। क्या होगा इसमें? कैल्शियम। और एक कौन सा होता है? थॉमस। इसकी बात करते हो बताओ। थॉमस हो गया, ये बोलते हैं बेसिक सलज। क्या बोलेंगे उसको? बेसिक सलज। और बेसिक सलज का कितना होता है? 14 से 18% क्या होगा इसमें? P2O5। 14 से 18% क्या होगा? P2O5। अभी तक का इस पे अगर क्वेश्चन पूछता कौन सा बता सकता हूँ? थॉमस या बेसिक सलज में फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 14 से 18%। कितना? 14 से 18। बताओ इनका उपयोग कहाँ करेंगे? इन उर्वरकों का कहाँ करेंगे बताओ? अम्लीय मृदा। इन उर्वरकों का पूछा गया है इसमें, इसलिए बोलो इन उर्वरकों का अम्लीय मृदाओं उपयोग किया जाता है। अम्लीय मृदाओं में उपयोग करते उपयोग करते हैं। ठीक है डियर, नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया? तीसरा बताओ। थॉमस में कितना होता है फॉस्फोरस? हाँ पूछ सकता है, ऐसे बम्बू की तरह मत बैठो आप। मैं थोड़ा लिखाता हूँ, ध्यान दिया करो क्या बोला। तो थॉमस में कितना होता है? एसएसपी में, एसएसपी में फॉस्फोरस है, डीएसपी में 32 और टीएसपी में, डीएपी में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, एसएसपी में कैल्शियम है, सल्फर, एमएपी में नाइट्रोजन। सान सान ये हालात जज्बान मत बदला करो आप। हालात जज्बान बदलने से हम बदल जाते हैं। कितना होता है? 11। फॉस्फोरस कितना होता है? कितना होता है? याद करना सबका जरूरी इसलिए होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से किस उर्वरक में अधिक फॉस्फोरस पाया जाता है, इनमें से किस उर्वरक में अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए अपने करना जरूरी होता है। तो अपने पूछे इनमें से किस उर्वरक में ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर देखोगे हाँ दो यहाँ था अपने, तो अपने नया सभी ज्यादा ही होते हैं, है ना। और आपको नया ऑप्शन दे दिया जाए कोई, फिर तो नई तरफ जाओगे ना, नया नया लग रहा है, तो नया नया लोन सा मामला गड़बड़ है, इसलिए नया ऑप्शन भी देना चाहिए आपको। और मैं चाह रहा हूँ सुपरवाइजर में 4 ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से, तो आप भी बोलोगे मेरे में से कोई नहीं।
ये अब सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या हो गए? बढ़िया ऐसा क्वेश्चन नहीं आते तो, ऐसा अगर 5-6 क्वेश्चन आ जाए तो पूरा मेरिट का डगमगा जाए, क्योंकि जहां पर आ जाता है इनमें से कोई नहीं, आदमी खुद भूल जाता है क्या पढ़ा मैंने। कि हो सकता है, अरे यार इनमें से कोई नहीं, मतलब और भी कोई हो सकता भाई, ये तीन तो अपने को वैसे कमा रहे हैं, और इनमें से चौथा ऑप्शन और क्या है, इनमें से प्रभु ही बचाएगा अब तो, भगवान। अब आप फिर दिमाग कैसे करते हैं यार, इनमें से कोई ने दिया है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आदमी का दिल नहीं मानता ना, क्योंकि दो चीजों में ज्यादा, एक तो उपरोक्त सभी, अगर उपरोक्त सभी नहीं करे तो मन नहीं मानता यार, उपरोक्त सभी काफी दिनों में तो दिया है, काफी देर बाद तो उपरोक्त सभी आया है, और इसमें भी अपने को शंका हो रही है, शर्म आनी चाहिए अपने को, नहीं भाई ऐसा गलती नहीं करेंगे, सल्टाओ इसको। और अगर काफी देर बाद में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और भी 100 क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन ले दादा ले, ये तो अपना शटाम सट जाएगा, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और वो उपरोक्त में से कोई नहीं होता, कभी आंसर नहीं होता जल्दी से, मतलब ऐसा ऐसा कोई आइडिया नहीं होता है, आप मत कर देना नहीं होता है, मामला क्या होता है आप बताओ, आज तक कोई इसका रीजन नहीं है, होता भी है नहीं भी होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं कि आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों के आंसर आने चाहिए, मतलब तीन आएंगे ना तभी आपका चौथा आएगा कि इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं में आपको क्या आना चाहिए बताओ, तीनों ऑप्शन का मालूम होना चाहिए। कि जैसे मान लो आपके पास है कि गेहूं का बोटनिकल नाम है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जीएमएजेड, दूसरा कौन सा है इसमें सोरगम बाइकलर, और तीसरा ऑप्शन है वहां पर कौन सा आएगा, होडियम वल्गेर, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं तभी कर पाओगे जब तीन का मालूम हो, सही बात है कि नहीं, उसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको मालूम है तीनों तो नहीं है, चौथा ही है। आदमी को तीनों तो क्या छोड़ो भगवान, चार में से एक आता गलती से, और उनसे क्या पूछते तीन में से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो फिर भगवान इतना ही मेरे को आता, पिछली भर्ती में लग जाता मैं, लड़कियों में टैलेंट है वो कर देंगे, आप कर सकते हो ना, है बढ़िया, वेरी गुड, ताली बजाओ एक बार लड़कियों के लिए, खुशी दे खुशी, इतने खुशी। चलो ठीक है, तीन कौन सा बताओ, जल व कौन सा हो गया, जल व साइट, जल व साइट्रिक अम्ल में क्या होगा, एगुलन, कौन सा हो गया, सील फोस्फोरस युक्त, कौन सा हो गया रे, और बताओ इसमें कौन कौन से होंगे, जैसे एक तो कौन सा बताओ, रोक फोस्फेट, कौन सा बताओ, एक तो हो गया रोक फोस्फेट, कौन सा हो गया, रोक फोस्फेट, कितना होता था उसमें 20 से 40% क्या हो गया, P2O5, और 21% क्या होगा इसमें, कैल्शियम, ठीक है, मात्रा ओनली इसी में पूछी जाएगी, बाकी तीन लिखा नहीं पूछी जाती है। दूसरा कौन सा हो गया, स्टीम बोन मिल, करते हैं स्टीम बोन मिल, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, रो बोन मिल, करते हैं रो बोन मिल, ठीक है। स्टीम बोन मिल कितना होता है, 25 से 30% क्या होगा, P2O5, और 1 से 2% क्या होगा, नाइट्रोजन हो गया। दूसरा कौन बताओ, 20 से क्या होगा, P2O5 हो गया, और 3 से 4% क्या होगा, बस इसमें थोड़ा आइडिया रखना, एक ही पूछते कौन सा होता है, रोक फोस्फेट में फोस्फोरस की मात्रा कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन होता है सुपरवाइजर में रखा है कि बताओ इनमें से किस उर्वरक को अधिक लंबी अवधि वाली फसल या अधिक अम्लीय मृदा उपयोग करते, किस करते हो, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का काम उपयोग करेंगे, अधिक अम्लीय मृदा, मतलब जिस मृदा का पीएच कितना हो 6 से कम, जिस मृदा का पीएच 6 से कम होता है वहां पर किसका उपयोग करते हो, बताओ रॉक फॉस्फेट। और अधिक अम्लीय मृदा क्या होती है, जहां पीएच क्या होता हो, कम होती है, मतलब 6 से कम, हालांकि अधिक अम्लीय मृदा मतलब क्या हो गया 5 के लगभग होता है, लेकिन क्या होगा 6 से कम होता है। दूसरी बात, रॉक फॉस्फेट का उपयोग कहां करेंगे, अम्लीय, अधिक अम्लीय हुआ है कार्बनिक मृदा, और कार्बनिक मृदा किसे कहेंगे, वे मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से ज्यादा हो, ज्यादा कार्बनिक मृदा 20% से क्या हो, ज्यादा। और अकार्बनिक मृदा या खनिज मृदा किसे कहेंगे, जिसमें कार्बनिक मृदा क्या कार्बनिक पदार्थ 20% से कम हो, लिखवा दूंगा, ठीक है। अब ये तो रटने वाली चीज कर लोगे आप, बताओ एसएसपी में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती, नहीं होती है ना, बताओ फिर थॉमस में कितना हो गया, 14 से 18, रो फॉस्फेट में, डीएपी में नाइट्रोजन है 18, और फॉस्फोरस एसएसपी कैल्शियम है, भाई साहब टैलेंटेड हो गया आप तो, लिखो ना भाई साहब।
लिख लिया? लिख लिया क्या? लिख लिया? लंबी अवधि वाली फसलों में उपयोग करते हैं चाय, कॉफी और नारियल। ऑनलाइन में बड़े स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा करो कमेंट कहाँ करने, कुछ भी कमेंट कर देते भाई। आप पूरक पढ़े तो पढ़ो ना उसके ढंग से, कमेंट के बाद में देख लेंगे। लिखो। अरे आप क्या देख रहे हो उधर? लिखो इधर, लिखो। लिख लिया रे? बड़े फास्ट लिख रहे हो भाई साहब, फास्ट लिख रहे हो। आराम से लिखना इसको, गलत मत कर देना। हाँ, सबसे पहले कौन सा? जल में घुलनशील है ना, जल में घुलनशील का पहला नंबर एग्जाम्पल है। आवाज नहीं करना। हेलो, लिख लिया क्या? लिखो लिखो।
क्लियर है? आगे तुम्हारा कैमरा चल रहा है, मुझे क्या सोच रहा है? कैमरे देख रहा, क्यों मारा है तेरे को? हंस रहा है, पढ़ता तो है नहीं। ऐसे नहीं भाई, लिख लिया तो उसको याद करे। मगर कैमरे में देख रहे थे, बाहर जाते कौन कौन क्या नेता बनता है कौन। लड़कियां दो एक हंस रही थी। हेलो ये दोनों, क्या चल रही है? कौन सी देश की बात चल रही है इधर? है? मैं सोचा देखता हूँ कौन शरीफ है। ये सारे के सारे तो ऐसे नहीं लिख लिया तो पढ़े नहीं। पूछूंगा अभी, टेंशन मतलब। अब आगे थोड़ा ना पढ़ाएंगे अपन, पूछेंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? बहुत लिखा दिया है तो भगवान दया से एग्जाम देने के लिए काफी है। एग्जाम में कहां कहां से आएगा? हाथ और, हाँ, हाथ और, अभी तो और मात्राएं हैं। याद कर लेना। 20 के समय 20 में 18 से कम किसकी गए ना? पेज गिन लेना जाके आप, 10 पेज से ज्यादा नहीं है, 10 पन्ने से, है ना? अगर वो में से उसमें से गलत हो गए ना, फिर देख लेना। और एग्जाम देना सबको जरूरी है। सुन लिया ना, नया और पुराने पोर्शन में तो नहीं पढ़ रखा था ना आपने, बोला था। लड़कियां सुन लेना पहले, रोने का नहीं है। फिर 2 मिनट में मम्मी है, करने का ही नहीं है। क्लियर है? डन। लिखो। टीएसपी में सल्फर कितना होता है? 1%। कितना होता है? 1। समझ में आ गए सारे सारे? कोई लिखा होता है समझ में नहीं आया, चलो नोट डालो नोट। ये मैग्नीशियम है ना? लिख लिया क्या? लिखो तो। मैं ऐसे कह रहा हूँ, थोड़ा मात्रा बढ़िया से लिखना ताकि याद करने में समस्या नहीं, थोड़ा सुंदर टाइप में लिखना। आधे तो ऐसे डॉक्टर बने हुए पहले से हैं, दे रहे हैं बच्चे। क्लियर है? लिखो, नोट डालो नोट। एसएसपी उर्वरक में तीनों द्वितीय पोषक तत्व पाए जाते हैं। एसएसपी उर्वरक में, एसएसपी उर्वरक में तीनों द्वितीय पोषक तत्व पाए जाते हैं। एसएसपी उर्वरक में तीनों द्वितीय पोषक तत्व पाए जाते हैं। एसएसपी उर्वरक में तीनों द्वितीय पोषक तत्व पाए जाते हैं। एसएसपी उर्वरक में तीनों द्वितीय पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन बताओ? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब लिखो नेक्स्ट। ये क्या लिखा बताओ, क्या है? कॉमर्स। देखो, मैं देख रहा हूँ कैमरे में, पूरा देखता हूँ मैं। तुम तो ध्यान रखना, तेरे नवरत्न लगा के मालिश कर दूंगा अभी।
लिख लिया, डन। थॉमस बोला ना, थॉमस या बेसिक सलज, सलज है ना, सलज मतलब इसको सलग भी बोलते हैं, सलज भी बोलते हैं, ठीक है। थॉमस क्या बताओ, थॉमस या बेसिक सलज, आधा मतलब सह आधा ले और सलज, लिख लिया। 14 से 18%, लिख लिया, डन। नए एडमिशन कौन कौन है लास्ट 5 डे में, 5 डेज, लास्ट 5 डेज में, 1 2 3 4 5। चलो आप देख लेना अपने दोस्तों से नोट्स है ना, आप उर्वरक से स्टार्ट करना, क्योंकि उर्वरक में तो आ गए थे ना, तो आप कहाँ से स्टार्ट करना, उर्वरक से है ना। उर्दू ड्रेस पहन के नहीं आया आज, मिली नहीं होगी मुझे लगता है। स्टीम रोग फॉस्फेट होकर कौन सा हो गया, स्टीम मोनबिल, और कौन सा हो गया, रोबोर्बिल। मैंने 1.2 तो नहीं लिखा है, हे भगवान उठा लेना रे भाई, 1.2, 1 से 2 है, भवानी सर ने गलत लिखाया था। 2-5% तो गलती लिखते हैं, लेकिन कहाँ उनका कोबड़ा रहता है। बर्तन मांजने की याद आ रही थी क्या, पोछा लगाने की, क्लियर है। तो क्या होगा, रोग फॉस्फेट कितना, 20 से 40, स्टीम और मिल में 25 से, और रोग कितना हो गया, ठीक है। इसमें मात्रा ओनली किसकी बजाती है, ओनली रोग। दोबारा बोल रहा हूँ, जिनकी मैं बोलता हूँ उनकी तो याद होनी चाहिए, बाकी एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से किस उर्वरक में ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, कौन से उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन से उर्वरक में द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो अपने को आइडिया तो रहेगा ना, ये चीजें होती, ठीक है। अब नोट लिखो इसमें, लिखो रोग फॉस्फेट उर्वरक का उपयोग, नोट में लिखो, रोग फॉस्फेट उर्वरक का उपयोग, रोग फॉस्फेट उर्वरक का उपयोग अधिक अम्लीय मृदा, अधिक अम्लीय मृदा तथा, रोग फॉस्फेट उर्वरक का उपयोग अधिक अम्लीय मृदा तथा कार्बनिक मृदाओं में उपयोग किया जाता है, अधिक अम्लीय मृदा तथा कार्बनिक मृदाओं में उपयोग किया जाता है, 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 ठीक है। अधिक अम्लीय मृदा तथा कार्बनिक मृदाओं में उपयोग किया जाता है। अधिक अम्लीय मृदा मतलब क्या हो गया, पीएच कितना, अच्छा से कम, अधिक अम्लीय मृदा लिखा ना आपने, उसके नीचे जस्ट लिख लो क्या होता है, पीएच क्या हो गया, 6 से कम, समझो ना इसका मतलब, अच्छा मतलब समझो ना, पीएच 6 से कम, पीएच समझ जाओगे ना, लिख लो आप ब्रैकेट में। अधिक अम्लीय मृदा मतलब क्या होता है, जहां पीएच कितना होता हो, क्या हो गया, 6 से कम, 6 से कम पीएच, समझ जाओगे ना। अधिक अम्लीय मृदा क्या होता है, जहां पीएच क्या होता है, 6 से कम। अब दूसरी बात, सर कार्बनिक मृदा क्या होती है, कार्बनिक क्या होती है, लिखो आप इसमें, नोट में लिखते रहो। सुपरवाइजर क्वेश्चन आया था कि बताओ रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस मृदा में करते हैं, तो अगर ऑप्शन में अधिक अम्लीय मृदा है तो वो करना, अगर अधिक अम्लीय मृदा है तो कौन सा करोगे, अम्लीय मृदा, कौन सा करोगे, अम्लीय मृदा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, वे मृदा जिसमें, वे मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, वे मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, वे मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से अधिक हो,
वे मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से अधिक हो, 20% से अधिक हो, 20% से अधिक हो, उसे कार्बनिक मृदा कहा जाता है, उसे कार्बनिक मृदा कहा जाता है, उसे कार्बनिक मृदा कहा जाता है, उसे कार्बनिक मृदा कहा जाता है। ये हो गया चाहे है। थैंक यू। छाटा हम पवित्र नमः स्वाहा। लड़कियों को तो स्पेशल लगा देता हूं, नहीं तो इनका अभी देख, आज देखना, अब आज तो ऐसे करे। लिखो है वे मर्दा, लिखो वे मर्दा जिसमें, नेक्स्ट लिखो वे मर्दा जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, वे मर्दा जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से कम हो। हाँ सर, वे मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से 20% कम हो, 20% से कम हो, उसे अकार्बनिक मृदा या खनिज मृदा कहा जाता है, उसे अकार्बनिक मृदा या खनिज मृदा कहा जाता है, उसे अकार्बनिक मृदा या खनिज मृदा कहा जाता है, उसे अकार्बनिक मृदा या खनिज मृदा कहा जाता है। ओके थैंक यू। ठीक है, ये हो गया कौन सा, कार्बनिक और अकार्बनिक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है कि कार्बनिक मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 20% से अधिक। अकार्बनिक मृदाओं में, हालांकि अकार्बनिक मृदा कोई होती नहीं है, उसको बोलते हैं मिनरल सॉइल, और मिनरल क्या बोलते हैं, खनिज मृदा। क्या बोलते हैं उसको? तो खनिजों में क्या होगा, पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, और कार्बनिक क्या होगा, कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब बताओ तीसरा कौन सा है, थर्ड। सी कौन होगा, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, पोटेशियम युक्त उर्वरक, पोटेशियम युक्त उर्वरक। ठीक है डियर, पोटेशियम युक्त उर्वरक लिखो, सी में लिखो पोटेशियम युक्त उर्वरक। बताओ पोटेशियम युक्त उर्वरक को कैसे दिया जाएगा, बेसल डोज या कैसे, बेसल डोज के रूप में। कैसे दिया जाए इसको, बेसल डोज के रूप में। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको, बताइए और बताएंगे आपको। इसको बेसल डोज के रूप में दिया जाता है। इसका निर्माण भारत में किया जाता है क्या, इसका निर्माण भारत में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि भारतीय मृदाओं में कमी नहीं है, इसलिए इसका क्या करते हैं बताओ, आयात। क्या करेंगे, आयात। सुपरवाइजर क्वेश्चन पूछा गया, आयात। और आयात कहां से करेंगे बताओ, कनाडा। कहां से करेंगे इसको, कनाडा। क्वेश्चन आया था कि बताओ भारतीय मतलब भारत में कौन से उर्वरकों का आयात किया जाता है, कौन सा बताओ, पोटेशियम है। कौन सा होंगे, अब पोटेशियम कोई भी हो सकता है, जैसे एमओपी की ज्यादा पूछते हैं, कौन सा होता है, एमओपी। इनको कैसे दिया जाता है बताओ, बेसल डोज के रूप में। बेसल डोज के रूप में क्यों देते हैं इसको, मृदा में कम चालक होता, क्या होता है, तो फिर इसका मतलब सर अमोनियम भी कम होता है, उसको क्यों नहीं देते बेसल डोज। अरे अमोनियम किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट में। किसमें हो जाती है भाई, अमोनियम, अमोनियम में थोड़ा रहती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है वो, नाइट्रेट में। इसलिए उसको बेसल डोज के रूप में नहीं दिया जाता। लिखो इसमें, लिखो पोटेशियम युक्त उर्वरक में लिखो, पोटेशियम युक्त उर्वरक लिखो, लिखो इन उर्वरकों को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है, इन उर्वरकों को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है, इन उर्वरकों को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है, इन उर्वरकों को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है, इन उर्वरकों को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है, बेसल डोज के रूप में दिया जाता है। लिखो नेक्स्ट, क्योंकि इसके आगे लिख लो, क्योंकि ये मृदा में कम चालक होते हैं, 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 मृदा में कम चालक होते हैं। ठीक है, बताओ नाइट्रोजन को कैसे दिया जाता है, स्प्लिट डोज। फॉस्फोरस को बेसल डोज। पोटेशियम को पौधा पोटेशियम किस रूप में लेता है, के प्लस। किसमें लेगा, के प्लस। उर्वरक में किस रूप में पाया जाता है, केटो। किसमें आ जाता है, केटो। पौधा फास्फोरस किस रूप में लेता है, H2PO4 माइनस। लेकिन किस रूप में पाया जाता है उर्वरक में, है P2O5। बताओ पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है, NO3 माइनस और NH4 प्लस। किस रूप में पाया जाता है,
एन के रूप में आएगा, कर लोगे। अगर मान लो पी को P2O5 बदलना हो तो 2.29 और P2O5 को पी बदलना हो तो 0.43, के को K2O बदलना हो तो 1.20 और K2O के बदलना हो तो 0.83। लोगे आप इसमें, लिखो नेक्स्ट। 83 है ना, लिखो। इन उर्वरकों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता। इन उर्वरकों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता। इन उर्वरकों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता है क्योंकि इन उर्वरकों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता है क्योंकि 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 नहीं सॉरी, इन उर्वरकों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता है इसलिए नहीं किया जाता, इसलिए इनका कनाडा से आयात किया जाता है। इसलिए इनका कनाडा से आयात किया जाता है। इन उर्वरकों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता है इसलिए इनका कनाडा से आयात किया जाता है। इसलिए इनका कनाडा से आयात किया जाता है। इसलिए इनका कनाडा से आयात किया जाता है। क्वेश्चन लिखो, पूछा गया बहुत बार है? होने लग गया तो अभी आयात कितना है पूरे तरह से। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जैसे मान लो अभी भारत अपने राजस्थान में तो सब ज्यादा क्या रोग फोस्फेट पाया जाता है, लेकिन फिर भी बाहर राजस्थान से बाहर से भी तो आता है ना उर्वरक, जहां पर बनता है मतलब वहां थोड़ा ना होता है। जैसे मान लो अपने बात करते हैं इलेक्शनों की बात कर लो, कुछ की बात कर लो आप, जैसे मैं आपको एक नॉर्मली बताता हूँ। हाँ, धान, जहां 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 उत्पादन होता है सस्ता होता है क्या? जैसे बूंदी में धान होता है वहां सस्ता है क्या? अब मिल जाता धान ऐसे, अरे भाई एक प्रोसेस होती है वो, धान जाए कट के जाएगा वहां प्रोसेस होंगी फिर आएगा वो, तो ऐसी चीजें नहीं होती, बढ़ता है वो, टाइम लगता है उसमें। ठीक है भाई, पहले जैसे मान लो आपने 10 किलो अपने को चाहिए था, 10 की 10 बाहर मंगा रहे हो, लेकिन आपको यार 10 किलो चाहिए लेकिन 2 किलोग्राम अपने भारत में बन रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, बनेगा यूनिट, एकदम बंद हो जाएगा, तो फिर बाद में क्या बढ़ेंगे, भारत में उर्वरक का निर्माण होने लग है। ठीक है, देखो निम्न में से किस उर्वरक का, निम्न में से किस उर्वरक का भारत में आयात किया जाता है? निम्न में से किस उर्वरक का भारत में आयात किया जाता है? निम्न में से किस उर्वरक का भारत में आयात किया जाता है? भारत में आयात किया जाता है। निम्न में से किस उर्वरक का भारत में आयात किया जाता है? भारत में आयात किया जाता है। पहला ऑप्शन लिखो उसमें यूरिया, पहला लिखो उसमें यूरिया। ऑप्शन फर्स्ट क्या लिखो बताओ, यूरिया। दूसरा डीएपी, तीसरा एसएसपी, चौथा एमओपी। पहला यूरिया, दूसरा डीएपी, तीसरा एसएसपी, चौथा कौन सा हो गया, एमओपी। कौन सा है बताओ, कर लोगे ऐसे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप। ओके डियर, मिलते हैं कल।